है माय वॉरियर, क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करता हूँ सब आप लोग अच्छा होगा। आज एक्चुअली जो बातें हम करेंगे वो है कि क्या सिर्फ टॉपर ही सक्सेसफुल लाइफ में होते हैं। तो हालांकि एक क्वेश्चन बेसिकली रेंडमली ऐसे ही क्लास वगैरह में कभी कभी आता है, बच्चे ऐसे आस करते हैं। और होता क्या है बेसिकली कि ये जो कॉमन क्वेश्चंस भी है, क्योंकि इसका जवाब वाला कि अपने आसपास आप खोजोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि किस तरीके से जो है कि एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो एकेडमिक में डेट मीन्स कि जो अपने स्कूल लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे बहुत अच्छे मार्क्स लाए वही लाइफ में सक्सेस हुए हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्या होता है कि एकेडमिक उतना अच्छा कर नहीं पाए किसी कारणवश, लेकिन बाद में वो बहुत अच्छे किए हैं। तो आज उसी पे हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे और आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग क्या होगा कि जो बच्चे कुछ हताश हो जाते हैं कि हमारा एकेडमिक डेट में इसके 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं गया है, तो हालांकि इस सब चीज़ों पे लेकर के दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है ना। क्योंकि आपको कोशिश सिर्फ ये करना है कि आपका पैशंस क्या है, दोबारा उसको फाइंड आउट करना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई 60% लाया है या कोई 90% लाया है, इसका मतलब श्योरिटी नहीं है कि जो 90% लाया है वो क्या कर सकता है कि वो ज़िंदगी में ज़्यादा ही टॉप करेगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा चांसेस बनता है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि जिसके 60% लाए हैं, 50% लाए हैं, वो चांस उनका नहीं बनता है अच्छा करने का, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ आवर कंट्री दैट इज नेम इज द सचिन तेंदुलकर। ही इज़ द वेरी फेमस फॉर बिकॉज ऑल ऑफ नो अबाउट दैट कि कितना इन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष के मीन्स कि हालांकि उन्होंने 10th क्या किया था, ड्रॉप आउट किया था किसी कारणवश, हो सकता है अब उनको शायद उसमें पैशन नहीं दिखा होगा, है ना, वो शायद उनको मन नहीं लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। बट जो भी हो, इन्होंने क्या किया, 10th परफॉर्म नहीं कर, ड्रॉप आउट कर लिए और वहाँ से क्या किया, सिर्फ एक चीज़ पे अपने आप को फोकस किए, वो है क्रिकेट, है ना। उसके बाद बताने की ज़रूरत नहीं इन्होंने क्या अचीवमेंट किया था। तो इससे हम सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, ऐसे कि सबसे एक और है मैरी कॉम आपको बारे में पता होगा कि शायद इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर था, इस कारण से उन्होंने क्या किया था, हाई स्कूल उनको परफॉर्म नहीं कर पाए, है ना, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और बाद में जाकर के क्या किया, शायद उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। हालाँकि उन्होंने अपने फील्ड में, बॉक्सिंग में उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके उसी में काम किए और आज सबको पता है कि क्या उन्होंने किया है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं, एक फ्रांस के ही एक पर्सन का नाम है जो बेसिकली बिलियनियर है ना, बिजनेसमैन एक्चुअली है, वो फ्रांसियोस पेनाल्ट। हालांकि प्रोनाउंसिएशन वगैरह थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसका क्या है, लेकिन इसके अलावा अक्षय कुमार, है ना, इन्होंने क्या किया था, हालांकि बहुत ही पंक्चुअल थे अपने टाइम को लेकर के। और वो क्या किए थे, 10th पास करने के बाद फादर ने इन्हें शायद कॉलेज ज्वाइन करवाना चाह रहे थे, बट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस बात को समझा कि नहीं, मेरे से जो है बेसिकली पढ़ाई लिखाई पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, बोले कि हमें मार्शल आर्ट्स का सीखना है और बाद में उसी पे काम किए। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये अपने फूड को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के, अपने टाइम को लेकर कितना पंक्चुअल है, सारा बॉलीवुड जानता है और आज हम लोग भी जानते हैं उनके बारे में। सो बेसिकली क्या है, ये सब जो एग्जाम्पल हम बताना चाह रहे हैं, इससे से पता ये चलता है कि इन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ चीज़ें जो बेसिकली था कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा नहीं होने के बाद भी उन्होंने क्या अपने स्किल पे काम किया, अपने टैलेंट पे काम किया, जो इसको आगे कर जाके क्या किए, वो अच्छा एकेडमिक क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद भी ये अच्छा परफॉर्म किए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। एक कोई जरूरी नहीं है कि अगर मान लिया अच्छा हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो हताश नहीं होना है, ओके। इसके अलावा और एग्जाम्पल है वाल्ट डिज्नी का, है ना, इसके बारे में भी आपने पता होगा। 8th स्टैंडर्ड में इन्होंने क्या किया था, ड्रॉप आउट किया था स्कूल को, और ही इज़ द प्रोफेशनल लाइक अमेरिकन एनिमेटर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एंटरप्रेन्योर, है ना, मतलब वेरी सो मच टैलेंटेड पर्सन, है ना। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो इन्होंने क्या अपने लाइफ में किया है। तो जो बच्चे जिनका मार्क्स बहुत कम आया है, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, आप जो है अगर आपको पढ़ाई आगे रखना चाहते हैं, है ना, अगर तो कुछ आप जरूरी नहीं कि कम मार्क्स आने के बावजूद भी आप पढ़ाई रख सकते हो, ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम है ना। तो चाहे
आप और इस बात को ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास बहुत अच्छा मार्क्स आया है, 90% आया है, तो हम क्या करेंगे, साइंस ही लेंगे, या 60% आया है तो हम कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे। आजकल के ऐसे बहुत सारे मतलब क्या है, फील्ड आ चुका है कि जो डिपेंडिंग अपॉन योर पैशन, कि आप किस में अपने आप को, स्किल को डेवलप करना चाहते हो। तो अगर आर्ट्स भी 90% लाने के बाद भी आर्ट्स भी आपका अगर आपको लगता है कि आर्ट्स में हम अच्छा कर सकते हैं, आपको पैशन उसमें है, तो आप उसको चूज कर सकते हो। अदरवाइज क्या करना है आप लोग को, सिर्फ अपने क्या करना है, करंट के स्केनेरियो को देख करके, सिचुएशन को देख करके काम नहीं करना है ना। आगे आपका जो पैशन है उस पर काम करना है। तो होप्स हो कि आप लोग को कुछ चीज़ें यहाँ से आप लोग को जो है, जो निगेटिविटी आपके मन में आ रहा होगा, कुछ बच्चे को क्लास में आया था कुछ ऐसा, कभी कभी फ़ोन आता है तो आस करते हैं, तो इस तरीके से जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जीवन के जंग बहुत बाकी है, उसमें आप लोग का जो ये मार्क्स का जो है रोल उतना नहीं रहता है जितना कि आप जो स्किल डेवलप करते हो अपने आप को, जब आपको फेस करोगे तो आपको अभी चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे। और एक चैलेंज चला गया कोई दिक्कत नहीं, आगे चैलेंज बहुत सारे आएंगे, उसमें आप लोग को हासिल करना है सफलता। ओके, तो इतना ही आज के लिए, इतना। सो ओके, ऑल द बेस्ट या गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स।